नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके चहेते यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जिसकी वजह से प्रत्येक भर्ती परीक्षा में यहाँ से जो है बार बार क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एक तो क्या प्रश्न पूछता है आपसे, एक प्रश्न पूछता है कि इनका क्रम बताइएगा। अब से इनका जो सीक्वेंस है एक तो वो याद करना होता है, दूसरा इसके बाद में क्या याद करना होता है, इनकी तिथियां याद करनी होती हैं कि कब से कब तक ये इनका जो है कार्यकाल रहा। उसके पश्चात सबसे छोटे कार्यकाल वाले, सबसे लंबे कार्यकाल वाले, किसने कितनी बार शपथ ली और किसका जो है कार्यकाल वो कितना प्रभावी रहा, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गया था 7 अप्रैल 1949 को। दोस्तों, राजस्थान के जो पहले सीएम बने थे वो कब बने थे? 7 अप्रैल सन 1949 को क्या बन गए थे? राजस्थान के सीएम बन गए थे। कब बन गए थे? 7 अप्रैल 1949 को ये राजस्थान के क्या बन गए थे? सीएम बन गए थे। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, जब ये सीएम बने थे उस समय राजस्थान में चुनाव नहीं हुआ था। तो एक तो मुख्यमंत्री हैं हमारे हीरालाल शास्त्री और एक मुख्यमंत्री हमारे कौन है? एक मुख्यमंत्री हमारे बताओ कौन है? CS वेंकटाचारी। और एक मुख्यमंत्री है हमारे कौन? श्री जयनारायण व्यास। दोस्तों, यहाँ तक के जो मुख्यमंत्री हैं, ये तीन मुख्यमंत्री जो हैं हमारे क्या बने हुए हैं? ये तीन मुख्यमंत्री हमारे बने हुए हैं मनोनीत। तो ये ध्यान रखना, ये तीन की जो मैंने लिस्ट आपके सामने रखी है, ये तीन मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो क्या रहे हैं? मनोनीत रहे हैं। हीरालाल शास्त्री है एक का नाम, दूसरे का नाम जो है वो है CS कदाम्बी वेंकटाचारी है, ठीक है, और एक हमारे हैं जयनारायण व्यास। दोस्तों, इस समय तक राजस्थान में कोई चुनाव नहीं हुआ था। इसके बाद में देखिएगा, राजस्थान में पहली बार चुनाव हुआ 1952 में। और 1952 में जब राजस्थान में पहली बार चुनाव होता है तो साथियों ये विशेष ध्यान रखना होगा कि पहली सरकार जो है वो किस तारीख को बनी थी। पहली सरकार बनी थी 3 मार्च 1952 को बनी थी। दोस्तों, ध्यान रखना, ये जितने भी हैं, अभी तक जितने भी हम सीएम पढ़ रहे हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पर कोई भी निर्दलीय या फिर कोई भी अदर जो पार्टी जैसे बीजेपी वगैरह है उससे कोई सीएम नहीं बना है। तो इसके बाद में पहली बार चुनाव हुआ 1952 में। टीकाराम पालीवाल जीते। इनका संबंध राजस्थान के दौसा जिले से है। चुनाव में जीत जाते हैं। जीतने के बाद में इनको राजस्थान का सीएम बना दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से जय नारायण व्यास चुनाव में हार जाते हैं। जय नारायण व्यास चुनाव में हार जाते हैं, लेकिन एक उपचुनाव करवाया जाता है अजमेर किशनगढ़ सीट से और ये चुनाव जीत जाते हैं। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो टीकाराम पालीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है और जय नारायण व्यास हमारे राजस्थान के क्या बन जाते हैं? दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री। पहले कौन हो गए? टीकाराम पालीवाल। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट विधानसभा चल रही है अभी। कौन सी चल रही है? फर्स्ट विधानसभा में दो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, टीकाराम पालीवाल और जय नारायण व्यास। दोस्तों, 1954 में आते आते जय नारायण व्यास के खिलाफ जो है कई प्रकार के षड्यंत्र, एक प्रकार से यूं कहें इन्हें सीएम पद से हटाना पड़ गया था। राजनीतिक कारण हो सकते हैं कोई भी। तो मोहनलाल सुखाड़िया 1954 में ही क्या बन गए? हमारे राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री। कैसे वाले? निर्वाचित। ऊपर वाले तीन क्या हैं? ये ऊपर वाले तीन क्या हैं? मनोनीत। इस समय राजस्थान में कोई चुनाव नहीं हुआ था, तो ये तो क्या हो गए? मनोनीत हो गए भैया। और ये तीन क्या हो गए? राजस्थान में निर्वाचित हो गए। तो देखिएगा, पहली विधानसभा में 3 सीएम बन गए हैं और चुनाव होने से पहले भी कितने सीएम बन गए हैं? 3 सीएम। तो चुनाव होने से पहले हीरालाल शास्त्री मनोनीत, CS वेंकटाचारी मनोनीत, जय नारायण व्यास मनोनीत। तो ध्यान रखना दोस्तों, जय नारायण व्यास ऐसे सीएम हैं जो निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। बाकी टीकाराम पालीवाल केवल कैसे हैं? केवल और केवल निर्वाचित हैं। जय नारायण व्यास निर्वाचित भी हैं 2 बार, 1951 से 52 तक तो निर्वाचित, और 1 नवंबर 1952 से 1954 तक क्या रहे हैं? ये आपके जो है निर्वाचित रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया का दौर शुरू हुआ 1954 से 1957 तक। पहली विधानसभा में इन्होंने तकरीबन 3 साल तक क्या किया है? कार्यकाल किया है। 54,
55, 56 और 57 तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद में इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं वो आगे हैं आपके यहाँ पे, और मोहनलाल सुखाड़िया के बाद मोहनलाल सुखाड़िया देखिएगा यहाँ पे दूसरी विधानसभा होती है नंबर 7 से, देखना होगा आपको नंबर 7। 11 मोहनलाल सुखाड़िया 11 अप्रैल 1957 से बैठते हैं 1962 तक दूसरी विधानसभा स्टार्ट हो गई है। फिर इसके बाद में तीसरी विधानसभा इनकी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में, मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में ही राजस्थान में क्या लग जाता है, पहला आपातकाल लग जाता है। तो दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना है, पहला आपातकाल कब लगा था और किसके समय लगा था, तो ये आपको ये विशेष पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया देखिएगा 4 बार सीएम बन चुके हैं, 4 बार नहीं 3 बार अब तक बन चुके हैं। नंबर यानी कि हम यूँ कह सकते हैं जयनारायण व्यास के बाद में ये क्या बन चुके हैं, अब तक 3 बार सीएम बन चुके हैं। विशेष ध्यान रखना होगा आपको। एक बार तो यहाँ पर, एक बार 6 नंबर पे, 7 नंबर पे और 8 नंबर पे क्या बन चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। विशेष ध्यान ये रखना होगा, मोहनलाल सुखाड़िया एक बार और बनने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे 13 मार्च को क्या लग गया, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग गया। कब लगा, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। तो इस समय राजस्थान में सीएम तो कौन हो गए, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। सीएम तो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। और इस समय राजस्थान के जो है वो राज्यपाल आपसे पूछता है, तो राजस्थान के राज्यपाल थे इस समय संपूर्णानंद। कौन थे भाई, राजस्थान के राज्यपाल इस समय कौन थे, संपूर्णानंद राजस्थान के क्या थे, राज्यपाल थे। इसके बाद में वापस जो है राजस्थान में, क्योंकि इस समय जो राजस्थान में जो किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए क्या लग गया था, राजस्थान में आपातकाल लग गया था। इसके बाद में गठबंधन कर करा के मोहनलाल सुखाड़िया ने अपनी क्या बना ली, सरकार बना ली हुई। तो मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार बन गए, ये देखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पे चौथी बार राजस्थान के क्या बन गए, सीएम। 26 अप्रैल 1967 से 19 जुलाई 1971 तक राजस्थान के क्या बन गए, सीएम। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चल रही है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1971 में इंदिरा गांधी के कहने से मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इंदिरा गांधी के कहने के बाद में यहाँ पे एक जोधपुर निवासी जिनका नाम है बरकतुल्ला खान साहब, दोस्तों बरकतुल्ला खान साहब को हमारे राजस्थान का अगला सीएम बना दिया। जो नई विधानसभा चुनी थी, मोहनलाल सुखाड़िया जो है बीच में ही छोड़ देते हैं 67 से 71, और जैसे ही 52 में चुनाव होना था उससे पहले इनको क्या बना दिया, बरकतुल्ला खान साहब को क्या बना दिया, राजस्थान का सीएम बना दिया। बरकतुल्ला खान 71 से मात्र 73 यानी 2 साल भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद में 71 से 73 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं बरकतुल्ला खान साहब, जोधपुर से इनका संबंध है, और ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके हरिदेव जोशी। दोस्तों हरिदेव जोशी का जो संबंध है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से है, और हरिदेव जोशी का जो था एक हाथ जो था वो कटा हुआ था, बचपन में ही किसी कारण से इनका एक हाथ कट गया था। तो 1973 से 1977 तक पहली बार, दोस्तों ये 3 बार बनेंगे। तो पहली बार बने बरकतुल्ला खान साहब के बाद 73 से कब तक, 77 तक, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। इसके बाद में अगले सीएम की ओर चलते हैं हम। अगला सीएम कौन बनेगा आपको, आपके अगला सीएम बनेगा, देखिएगा, हरिदेव जोशी के बाद में राजस्थान में वापस क्या लग जाता है, आपातकाल लग जाता है। दोस्तों ये राजस्थान का दूसरा आपातकाल है। ये राजस्थान का कैसा आपातकाल है, यह राजस्थान का लगने वाला दूसरा आपातकाल है। अब से पहले हम एक लगा चुके हैं, ठीक है। पहला कब लगा था, तो पहला आपका कब लगा था, मैंने आपको जस्ट बताया तभी, पहला 1967 में लगा था। कब लगा था, पहला 1967 में लगा। और दूसरा कब लगा है आपका, दूसरा लग गया है अब 1977 में, यानी कि 10 साल बाद दूसरा क्या लग गया, आपातकाल लग गया। पहला कब लगा था, 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय, और दूसरा कब लगा, हरिदेव जोशी के समय। और इस समय हमारे जो राज्यपाल थे वो कौन थे बता दूं, तो इसमें आपके राज्यपाल थे इस समय वेदपाल त्यागी। इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, वेदपाल
त्यागी थे। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा फिर हमारे सीएम कौन कौन बनते हैं। इसके बाद में ये देखिएगा जैसे ही ये क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में चुनाव हुआ और भैरव सिंह शेखावत जो हमारे क्या बन जाते हैं, भैरव सिंह शेखावत जो हमारे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे सीएम बन जाते हैं। भैरव सिंह शेखावत सीएम बने और 77 से इनका कार्यकाल चला 1980 तक। लेकिन भैरव सिंह शेखावत को भी बीच में क्या देना पड़ता है भाई, इस्तीफा देना पड़ता है। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना है, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी, जिस समय उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, किस पार्टी से थे, जनता पार्टी से इनका संबंध था। पहली बार राजस्थान में 1977 में जनता पार्टी की क्या बनी, सरकार। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया को क्या, वो भैरव सिंह शेखावत को क्या देना पड़ गया था, इस्तीफा देना पड़ गया था। फिर बनते हैं आपके, ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत के समय भी राजस्थान में क्या लगा था, 1980 में आपातकाल लगा था। ध्यान रखना, यहाँ पे इसमें मेंशन मैं कर देता हूँ। देखिएगा भैरव सिंह शेखावत की जब सरकार थी तब यहाँ पे तीसरी बार क्या लगा, आपातकाल लगा, 1980 में लगा। 1980 में जो भी आपातकाल लगा, ठीक है, तीसरी बार, तो उस समय मुख्यमंत्री तो कौन हो गए आपके, मुख्यमंत्री हो गए आपके भैरव सिंह शेखावत, और राज्यपाल कौन हो गए भैया आपके, रघुकुल तिलक जो है आपके राज्यपाल हो गए। दोस्तों रघुकुल तिलक के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस राज्यपाल का नाम बताओ जो राजस्थान के क्या रहे हैं, कि राजस्थान के आरपीएससी के मेंबर भी रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, और एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया गया था, और ये बर्खास्त होने वाले हमारे राजस्थान के पहले क्या बने, राज्यपाल बने, रघुकुल तिलक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे हम पढ़ रहे थे भैरव सिंह शेखावत 1980 में यहाँ पे क्या लग जाता है, 1980 में यहाँ पे तीसरा क्या लग जाता है, आपातकाल लग जाता है। देखिएगा इसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया, ये जगन्नाथ पहाड़िया जो सीएम बने, इसके पीछे का कारण था राजीव गांधी, राजीव गांधी नहीं, संजय गांधी। ये संजय गांधी के करीबी थे और राजस्थान के दलित समुदाय से आने वाले थे। जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से है। ये पहले सांसद थे और फिर इनको जो है राजस्थान का सीएम बनाया गया 1980 से 1981। ध्यान रखना, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन इन्हें जल्दी अपने पद से क्या देना पड़ गया, इस्तीफा देना पड़ गया था। और ये कहा जाता है कि इन्होंने महादेवी वर्मा पर कोई कमेंट जो है वो कर दिया, बताया, उसकी वजह से इनको क्या देना पड़ गया, अपना इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद नंबर लगा 16 नंबर पे पहुंच गए हम, शिवचरण माथुर का। दोस्तों शिवचरण माथुर का संबंध राजस्थान के एमपी से है, राजस्थान से नहीं, एमपी मध्य प्रदेश नीमच से है शायद। ठीक है, नीमच से इनका संबंध है और राजस्थान में इनका ससुराल था। ये भीलवाड़ा और उदयपुर सीटों से क्या लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे। और इनका जो संबंध है राजस्थान, माणिक्य लाल वर्मा से इनका क्या रहा है, रिश्ता रहा है, शायद इनके ससुर थे ना। तो यहाँ पे 14 जुलाई 1981 से 23 फरवरी 1985 तक ये बने पहली बार सीएम, पहला कार्यकाल इनका। फिर दोस्तों इनको भी इस्तीफा देना पड़ गया। फिर इसके बाद में 17 नंबर पे आ जाते हैं हीरालाल देवीपुरा। इनके बाद कौन आ जाते हैं, हीरालाल देवीपुरा आ जाते हैं। और ये 85 से मात्र 85 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है, 85 से मात्र 85 तक। हम पहुंच गए कहाँ तक, सबसे कम कार्यकाल वाले राजस्थान के सीएम अगर कोई पूछे आपसे तो हीरालाल देवपुरा हैं सबसे कम कार्यकाल वाले। दोस्तों शिवचरण माथुर अभी एक बार और बनेंगे, हरिदेव जोशी अभी एक बार और बनने वाले हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, ये आ गए वापस आपकी लिस्ट। और देखिएगा हरिदेव जोशी आ गए किसके बाद में, देवपुरा के बाद में। देवपुरा के बाद में कौन आ जाते हैं आपके, हरिदेव जोशी आ जाते हैं, है ना। ये देखिएगा, ये जोशी जी आ गए 85 से 88, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, फिर हरिदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा और वापस किसको बुलाया गया, दूसरे नंबर पे। पहला कार्यकाल इनका एक हो चुका है कंप्लीट, दूसरा कार्यकाल इनका एक और आ गया है 88 से 89, यानी कि शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार क्या रहे, सीएम रहे। दोस्तों हरिदेव जोशी देखिएगा तीसरी बार सीएम बने 89 से 90 तक, यानी कि राजस्थान के
3 बार सीएम बने, लेकिन 3 बार में से एक बार भी ये कार्यकाल नहीं कर पाए। और शिवचरण माथुर के बारे में एक कहावत है, वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। शिवचरण माथुर ने अपना इस्तीफा इसलिए दिया था, डीग भरतपुर में कोई गोलीकांड का केस हुआ था, उसके कारण से इन्हें राजीव गांधी के कहने पर, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के कहने पर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। और हरिदेव जोशी का जो सरिस्का और रणथंभौर जो विजिट थी, उस विजिट में कुछ कमियां रहने की वजह से हरिदेव जोशी को भी अपना क्या देना पड़ गया था, इस्तीफा देना पड़ गया था। दोस्तों 90 में आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में हार जाती है, और भैरव सिंह शेखावत कौन सी बार, दूसरी बार राजस्थान के क्या बने हैं, सीएम बने हैं। इससे पहले बन गए थे 77 से 80 तक, 1980 तक, ठीक है। यहाँ 90 से लेकर 92 तक इन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल क्या कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन पूरा नहीं हुआ, 90 से 92 तक ही रहा। और दुर्भाग्य से वापस राजस्थान में क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन 92 से 93 तक लगा। और ध्यान रहे ये राष्ट्रपति शासन लगा था, इस समय बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ था, तो उस समय जितने भी बीजेपी की जो राज्यों की, बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में थी, वहां पे क्या लगा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। फिर वापस यहाँ पे हुआ क्या, चुनाव हुआ राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बाद में। राष्ट्रपति शासन के बाद में जैसे ही चुनाव हुआ तो ये चला 93 तक। भैरव सिंह शेखावत क्या बन गए, राजस्थान के तीसरे सीएम बन गए, तीसरी बार शपथ ली इन्होंने। 93 से 98 तक कार्यकाल पूरा किया। और इसी समय देश के प्रधानमंत्री 98 के भीतर जो थे वो कौन बन गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भी भारतीय जनता पार्टी से थे। फिर इसके बाद में देखिएगा जादूगर साहब का नंबर लगता है, और जादूगर साहब आ गए हैं 24वें नंबर पे, व्यक्तिगत रूप से नहीं है, वैसे क्रमांक में है, व्यक्तिगत रूप से 24वें नंबर के नहीं होंगे। अशोक गहलोत, जोधपुर जिले से इनका संबंध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीएम आज तक जोधपुर जिले से बने हैं। और गहलोत साहब का पहला कार्यकाल 98 से चला 2003 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। इसके बाद में 25वें क्रमांक पे है वसुंधरा राजे सिंधिया, 2003 से 2008 तक झालावाड़ झालरा पाटन से इनका संबंध है। और वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला सीएम बनी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सीएम बनती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। पहला कार्यकाल 2003 से 2008 तक रहा। इसके बाद में इनका जो है कार्यकाल 8 में पूरा हो जाता है, और 8 के बाद में आपके आ जाते हैं अशोक गहलोत जी। कौन आ जाते हैं भाई, अशोक गहलोत जी आपके क्या बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। अशोक गहलोत जी आपके क्या बने, सीएम बने 2008 से 2013, दूसरा कार्यकाल इनका, ये देखिएगा। फिर इसके बाद में दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है मैडम वसुंधरा जी का। तो वसुंधरा जी का कार्यकाल देखिएगा 2013 से 2018, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। और वर्तमान में अभी जो हमारे सीएम चल रहे हैं वो कौन है, अशोक गहलोत हैं। 17 दिसंबर 2018 से अब तक चल रहे हैं। 2023 में क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। और इस वीडियो को जब हम बना रहे हैं तो लास्ट आज 28 दिसंबर हो गई है, इसका मतलब कुछ समय बाद में इनका जो है दिसंबर 2023 में क्या हो जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब तक इनके 4 साल क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये जो हमारे जो राज्यपाल हैं, इनका याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो आप इनको कर्म से क्या कर लें, याद कर लें, इससे लिख लें। तो शुरू वाले जो मैंने 3 आपको बताए हैं, 3 कौन कौन बताए थे, हीरालाल शास्त्री जी, और एक जो है CS वेंकटाचारी, और एक है जयनारायण व्यास। ये 3 तो क्या है भाई आपके, हीरा, CS और जयनारायण व्यास शुरू में क्या बने, मनोनीत बने, ये बने चुनाव से पहले। इसके बाद में आपके जो सीएम बने हैं वो सारे कैसे बने हैं, निर्वाचित बने हैं। कौन से, टीकाराम पालीवाल से लेकर वर्तमान अशोक गहलोत तक। सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का, सबसे कम कार्यकाल है देवपुरा साहब का, ठीक है। 3 बार शपथ ली है हरिदेव जोशी ने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया गया। CS वेंकटाचारी और शिवचरण माथुर ऐसे सीएम हैं जो राजस्थान के बाहर के हैं। शिवचरण माथुर ने 2 बार शपथ ली है, और आपके क्या नाम है, बरकतुल्ला खान साहब जोधपुर से हैं, और एक आपके जो हैं जगन्नाथ पहाड़िया दलित समुदाय के हैं, जो आपके भरतपुर से हैं। बरकतुल्ला राजस्थान के एकमात्र अब तक के अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज कास्ट के जो हैं सीएम रहे हैं। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं, दलित हो गए आपके जगन्नाथ पहाड़िया, और
एक महिला हो गई है वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार, अशोक गहलोत का कार्यकाल 3 बार जो है कंप्लीट हो गया है, यानी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।